गरीब बहनों की सफलता। चमन एक दिहाड़ी मजदूर था जो शहर में मजदूरी करता था। उसकी दो बेटी प्रीति और प्रिया बहुत छोटी थी जब वे लोग शहर आ गए। वहाँ उनका एक छोटा सा घर था। शहर में मजदूरी करके चमन किसी भी तरह जैसे तैसे अपना घर का गुजारा करता था और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभालती। दोनों बेटियां बहुत छोटी थीं जब उनके माता पिता उन काम की तलाश में उन्हें अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वे सब एक किराए के कमरे में रहा करते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसी तरह सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज़ चमन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसका इलाज किया गया। इसके बाद उन्होंने चमन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात और भी बुरी तरह से गड़बड़ा गए। जो भगवान की मर्जी है, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है, क्योंकि घर के सारे खर्चे चमन ही चलाता था। उसकी पत्नी बोली, सुनिए, आप अपना दिल छोटा मत करिए, बस थोड़ी सी हिम्मत बांधे रखिए। देखना, एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा। एक बार प्रीति और प्रिया अपनी 12वीं कंप्लीट कर लें, फिर देखना सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटियां ये सोच रही थी कि अब हम 12वीं अपनी कंप्लीट करके ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से रेगुलर करेंगे। दोनों ही 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वे दोनों भी बहुत चिंता में रहती थी। दोनों आपस में बातें करती हैं, बोलती हैं कि घर के हालात देखकर हमें नहीं लगता कि हम ग्रेजुएशन कर भी पाएंगे। तभी प्रीति बोलती है, कोई बात नहीं छोटी, तुम तो जानती हो ना कि माँ भी अनपढ़ है, उन्हें चीज़ें ज़्यादा पता नहीं। अब घर हमें ही संभालना होगा। अगर हम रेगुलर ग्रेजुएट नहीं कर सकते तो कॉरस्पॉन्डेंस से तो कर ही सकते हैं। साथ ही अपना कुछ काम भी कर सकते हैं जिससे हम घर में भी अपना सपोर्ट दे सकें, क्योंकि बापू भी अब बीमार है। अभी भी वे कुछ नहीं कर पाएंगे। घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रेगुलर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। एक दिन माँ आकर दोनों बेटियों से बोलती है कि बेटी, सेठ जी आए थे और वे मुझसे घर के 3 महीने का किराया मांग रहे थे। मुझे नहीं लगता कि अब हमें गांव में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ रह पाएंगे, यहाँ हमारा गुजारा हो पाएगा। दोनों लड़कियाँ मना करती हैं कि माँ, हम बचपन से यहीं रह रहे हैं, गांव में कैसे रहेंगे। माँ ने कहा, बेटा, लेकिन अब हमें गांव जाना ही होगा। ये बोलकर वे सभी अपने गांव को चले गए। गांव में रहने लगे। फिर गांव में दोनों बेटियों के मन में ख्याल आया कि अब हम कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं कि जिससे घर खर्च चलेगा और बाबा का इलाज भी हो पाएगा। दोनों आपस में प्लानिंग करती हैं कि वह छोले भटूरे बनाकर गांव में बेचा करेंगी और वह फिर से अपने माँ बाप की सलाह भी ले लेती हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा, छोले भटूरे बनाने का सामान तुम कहाँ से लाओगी। वह बोलती है कि मेरे पास जो कुछ भी पैसे थे वे तो मैं सेठ जी को किराए के देकर आ गई। मेरे पास बस सोने का ये एक कड़ा बचा है, इसे बेचकर तुम लोग छोले भटूरे के सामान का इंतज़ाम कर लो। अगले ही दिन दोनों बहनें जाकर एक रेडी और छोले भटूरे बनाने का सामान का इंतज़ाम कर लेते हैं और दोनों घर में तैयारी में लग जाते हैं। छोले बनाकर और बाकी का सारा सामान तैयार करके फिर दोनों बहनें बस स्टैंड पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ अपना ठेला लगाते हैं। शुरू में तो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उनके ठेले पर कोई नहीं आता। फिर शाम को जब बस स्टैंड पर बस आती है तो वहाँ से एक यात्री उतरता है और वह कहता है, अरे वाह, छोले भटूरे का ठेला हमने हमारे गांव में अब तक नहीं देखा था।
पहले हमें छोले भटूरे खाने के लिए गांव से बाज़ार जाना पड़ता था। हमने ये ठेला यहाँ पहली बार देखा है। वे वहाँ आते हैं और उनसे छोले भटूरे की एक प्लेट लगाने को बोलते हैं। वे दोनों बहनें छोले भटूरे की प्लेट लगाकर उसे देती हैं। तो वह इंसान जब छोले भटूरे खाता है तो उनसे बोलता है, ये तो बड़े ही स्वाद हैं। वह उनसे कहने लगता है कि क्या आप इस गांव में नए नए हैं, आपके छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। वह फिर से खाने के बाद उससे पैसे पूछता है और वह 50 रुपये की एक प्लेट बताती हैं। वह उसे 50 रुपये देता है और बोलता है कि मेरे लिए 4 प्लेट छोले भटूरे पैक भी कर देना। घर पर मेरी बहनें और मेरे माँ बाप हैं, मैं उन्हें भी खिलाऊंगा कि अब हमारे गांव में छोले भटूरे बनने लगे हैं। वैसे भी जब भी गांव के लोगों का किसी का भी छोले भटूरे खाने का मन करता था तो उन्हें बस से बाज़ार में जाकर ही छोले भटूरे खाने को मिलते थे। आप इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे जब गांव में ही मिल रहे हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। फिर क्या दोनों बहनों को उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। अब तो जब भी कोई बस आती तो बस से उतरने वाले यात्रियों की नज़र जब छोले भटूरे के ठेले पर पड़ती तो वह उनके छोले भटूरे खाने आते और साथ ही साथ अपने घर के लिए भी पैक करवाते। धीरे धीरे उनकी घर की दिशा सुधरने लगी और अब उनके पापा चमन की हालत में भी काफ़ी सुधार आया। इस तरह से दोनों बहनों ने अपने दिमाग के दम पर सफलता हासिल की और उन्होंने फिर से ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके माँ बाप को भी उन पर गर्व था। एक दिन उनके बाप ने कहा कि मुझे बेटा नहीं है और मुझे इस बात की कोई कमी नहीं है। मेरी बेटियों ने बेटे से भी बढ़कर काम कर दिखाया है। मुझे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है और ऐसा नहीं है कि बेटे ही माँ बाप को सपोर्ट करते हैं। बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती। प्रिया और प्रीति की तरह इस दुनिया में न जाने कितनी ऐसी बेटियाँ हैं जो अपने माँ बाप के लिए बेटी बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।